Hello everyone. Today we will discuss about merits and demerits of external recruitment. First of all, merits. First point is qualified person. कि एक्सटर्नल का बेनिफिट क्या है? एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं थ्रू कैंपस प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट एजेंसी, मीडिया एडवर्टीजमेंट, तो क्वालिफाइड पर्सन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या मिलती है? एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को भी, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स के पीपल क्या करेंगे, रिज्यूमे सेंड करेंगे, एप्लीकेशन सेंड करेंगे और उसके अंदर जो अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है कि क्वालिफाइड पर्सन आ रहे हैं। उसके अलावा जो क्वालिफाइड पर्सन्स है उनको भी क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वाइडर चॉइस। जैसे कि अगर हम इंटरनली रिक्रूट करें, इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करें, तो वही लोग जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उन्हीं में से सिलेक्ट करते हैं। बट अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का यूज़ करें, जैसे कि अगर मान लो कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अब एक जो कंपनी है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रही है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सारे होंगे, ठीक है, तो उनमें जो बेस्ट है उनको सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती है, नंबर ऑफ रिज्यूमे आ जाते हैं। अब क्या इतने सारे रिज्यूमे में से हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, यानी कि हमारे पास जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम हर किसी की कैपेबिलिटीज़ को देखकर जो टैलेंटेड पर्सन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, जॉब पर रख सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हमारा फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट मतलब कि क्या है, एक तो हमें न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि क्या होगा, यंग जनरेशन आएगी, जो यंग ब्लड है, क्योंकि आज की जनरेशन के पास काफ़ी न्यू आइडियाज़ है, न्यू टेक्निक्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल का बेनिफिट क्या है कि यंग जनरेशन एंटर करती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे न्यू आइडियाज़ आते हैं और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ या फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी कह सकते हो। अब जो लोग पहले से काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, न्यू पीपल को भी हायर कर रही है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो पहले वाले लोग होते हैं ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉय, उनको भी क्या होता है कि हमें भी अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है, अदरवाइज जो हमारी रेप्यूटेशन है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो एक क्या होता है, कंपटीशन, क्योंकि जहाँ पर कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है ना, वहाँ पर जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा निकल कर आता है। क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक हम बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते, जैसे हम रेगुलर में कर रहे होते हैं हम वैसा ही करते हैं। बट अगर हमें पता है कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, वो अगर अच्छा कर रहा है, तो हम क्या ट्राई करते हैं, और भी उससे भी बेटर करने की। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की वजह से क्या होता है, कंपटीशन वाली फीलिंग भी आती है, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़, चाहे तो फिर वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है चाहे फिर वो न्यू एम्प्लॉय है, दोनों की ही परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आता है लास्ट फिफ्थ पॉइंट, लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। क्या होता है, जब हम इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, कि मान लो कि एक पर्सन है, उसका हमने प्रमोशन कर दिया, अब दो लोग थे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ए था एक बी था, और जो अपर लेवल की पोस्ट वैकेंट थी, ए क्या है, मेरे नॉन में है, ठीक है,
बट ए की जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं है, बी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है बट वो मेरे नॉन में नहीं है। मैंने क्या किया, ए को प्रमोट कर दिया, ए को प्रमोशन दे दिया। यानी कि वहाँ पर पार्शियलिटी के चांसेस है इंटरनल के अंदर, लेकिन एक्सटर्नल के अंदर हम ये नहीं कह रहे कि पार्शियलिटी नहीं होती, पार्शियलिटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चॉइस है बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, तो जो बेस्ट कैंडिडेट होता है हम उसको ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे फेसेस हमारे लिए क्या होते हैं, न्यू होते हैं, ठीक है, और सारी ही जो एप्लीकेशंस होती है मैनेजर के लिए वो भी न्यू होती है। तो फेवरेटिज्म के, पार्शियलिटी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, क्या बताया, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टॉपिक स्टार्ट किए। मेरिट्स में फर्स्ट हमने कहा क्वालिफाइड पर्सन। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है और उस कैंडिडेट को भी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट, कि क्वालिफाइड पर्सन आएगा, और जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको भी क्या बेनिफिट है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का हम यूज़ ही ना करें तो जो यंग जनरेशन है, जो इतनी पढ़ी लिखी है, उनको तो जॉब्स ही नहीं मिलेगी। उसके बाद वाइडर चॉइस, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती है, जो टैलेंटेड पीपल होते हैं, बेस्ट पीपल होते हैं, हम उनमें से ही किसी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेश टैलेंट, जो फ्रेश टैलेंट आता है, न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं, मॉडर्न आइडियाज़ के साथ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, अगर हम सिर्फ इंटरनल की बात करें तो वही एज्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम प्रमोशन दे रहे हैं, उन्हीं का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वही पुराने ही आइडियाज़ होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू न्यू आइडियाज़ आएँ, न्यू टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, तो उसके लिए जो यंग जनरेशन का आना ज़रूरी है। अगर यंग जनरेशन आएगी न्यू आइडियाज़ के साथ तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होएगी, उसका एक्सपेंशन होगा। देन आता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर करते हैं तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। दोनों ही, चाहे नए वाले हैं चाहे पुराने वाले हैं, दोनों ही अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, जो इंटरनल वाले हैं यानी कि जो पहले से काम कर रहे हैं, कि अगर हमने अच्छे से काम ना किया तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। और जो बाहर से नए आ रहे हैं उनको भी ये पता है, अगर हमने ना किया हमें निकाल के क्या करेंगे, नए और रख लेंगे। तो दोनों ही अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने का ट्राई करते हैं। लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, क्यों, क्योंकि उनके पास जो भी एप्लीकेशंस आ रही है सारी न्यू एप्लीकेशंस है, न्यू न्यू फेसेस है, तो पार्शियलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये थी मेरिट्स। अब हम डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। फर्स्ट आता है डिसैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो मिडिल लेवल की जॉब क्या है, वैकेंट है, ठीक है। लोअर वाले इस उम्मीद में बैठे थे कि अगर मिडिल वाली जो जॉब है वो वैकेंट होगी, वहाँ का जो पर्सन था वो रिटायर हो गया या फिर किसी भी रीज़न की वजह से जॉब को छोड़कर चला गया, तो जो कंपनी है वो रिक्रूटमेंट कर रही है, इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रही है, यानी कि प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट करेगी। अगर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ये सोच रही हैं, तो क्या होगा, वो अच्छे से वर्क करेंगे और उनका प्रमोशन हो जाएगा। बट अगर जो कंपनी है वो एक्सटर्नल का यूज़ करती है, क्योंकि हम एक्सटर्नल की डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं, अगर कंपनी जो करती है रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल के थ्रू करती है, तो अब जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके प्रमोशन के चांसेस तो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो यानी कि जो लोअर लेवल वाला है उनका जो मोरल है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसके मोरल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो फुल डेडिकेशन से फिर वर्क नहीं करते।
जितने डेडिकेशन से वो तब काम करेंगे जब उन्हें लगेगा कि हमारा प्रमोशन होगा, कंपनी का जो मैनेजर है वो इंटरनली रिक्रूट करेगा। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, वो क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं अगर कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करती है। उसके बाद आता है सेकंड हमारा लेंथी प्रोसेस, कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, तो जो वो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें एडवर्टीज़मेंट बनानी पड़ती है, मतलब पूरा डिसाइड करना पड़ेगा कि एडवर्टीज़मेंट का मैटर क्या होना चाहिए। एडवर्टीज़मेंट हमने मैटर डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने न्यूज़पेपर में हो गया, टीवी में हो गया, ऐड दे दी। ऐड जिस दिन दे दी, ये तो है नहीं कि ना एक ही दिन में सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, नहीं, हमें एक टाइम पीरियड भी देना पड़ता है, लाइक 15 डेज, 1 मंथ अप्लाई करने के लिए। और कई बार तो ये होता है कि मान लो 1 मंथ में भी इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई तो हम उस डेट को एक्सटेंड भी करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब एडवर्टीज़मेंट दी सबसे पहले, एडवर्टीज़मेंट का खर्चा, उसके अलावा इतना टाइम हमें वेट करना पड़ा जब तक कि एप्लीकेशंस ना आ जाए। एप्लीकेशन आने के बाद अब हम उसको क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज्ड करते हैं, मतलब छांटते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन से, जो हमारी क्वालिफ़िकेशन से मैच करती है उनको अलग कर देंगे, और जो क्वालिफ़िकेशन से मैच नहीं करती उनको अलग करेंगे। फिर उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, मतलब हम कुछ रिटन टेस्ट लेंगे या फिर इंटरव्यू लेंगे। उसके बेस पे फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन होगा, उनको बताएंगे। तो ये सारा प्रोसेस काफ़ी लेंथी चला जाता है, बहुत लंबा हो जाता है अगर हम एक्सटर्नल का यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले हमें एडवर्टीज़मेंट देनी, देन वो टाइम गैप, उसके बाद सिलेक्शन, उसमें भी टाइम लग जाता है, देन रिज़ल्ट डिक्लेयर करना, वो पर्सन जॉब को ज्वाइन करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, देन ट्रेनिंग देनी, उसको वर्क सिखाना। तो एक्सटर्नल जो सोर्सेज है वो क्या होता है, एक लेंथी प्रोसेस होता है। उसके थर्ड आता है कॉस्टली प्रोसेस, इसी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि टाइम भी लग रहा है, एडवर्टीजमेंट पे भी क्या लग रहे हैं, एक्सपेंसेस लग रहे हैं। उसके बाद जब हम सिलेक्शन प्रोसेस को, सिलेक्शन स्टेप को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, चाहे तो रिटन टेस्ट लेना हो, चाहे फिर इंटरव्यू, उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है। अब एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे, उनको भी तो फीस देंगे, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और साथ में ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस भी। उसके बाद आता है फोर्थ, चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, क्योंकि ये देखो हमने ये कहा कि एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और वो सारी की सारे हमारे लिए क्या होते हैं, न्यू फेसेस होते हैं। सारे के सारे जो फेसेस हैं, सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है वो न्यू होती हैं, और हमें सबकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें सबकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें नहीं पता। कोशिश तो एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है कि उसके करैक्टर को चेक किया जाए, उसका बैकग्राउंड देखा जाए, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे ना, उसमें हम करेंगे। तो क्या होता है कि अब न्यू फेसेस है, जितना मर्जी चाहें हम कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो कई बार चांसेस होते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी हमने जो सिलेक्शन कर लिया वो रॉन्ग कर लिया। जिस पर्सन को हमने अपॉइंट करना चाहिए था, या जिसको हमने अपॉइंट किया, जैसा सोच कर किया वैसा वो एम्प्लॉई नहीं निकला, क्योंकि किसी के मन का नहीं पता, कब कोई पर्सन फ्रॉड कर जाए। तो एक्सटर्नल में चांसेस होते हैं रॉन्ग सिलेक्शन के, इंटरनल में नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को हम पहले से जानते हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, हमें उनका पता है, हमें उन पर ट्रस्ट होता है। उसके बाद आता है लास्ट 5th पॉइंट, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर,
अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को ये कहा जाए कि या फिर एम्प्लॉयज़ को ये पता चले कि उनको प्रमोशन के कोई भी चांसेस नहीं मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है, कि हम जो भी रिक्रूटमेंट करेंगे वो एक्सटर्नल के थ्रू करेंगे। अब जो लोअर वाले हैं उनको ये पता है कि प्रमोशन के तो चांसेस है नहीं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी पोस्ट के लिए, तो वो क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हर कोई ये सोच के कि यहाँ तो अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं, यहाँ तो हमारा प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, बाहर से हायर करेगी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमें हायर पोस्ट पर काम करने का मौका मिल रहा है, ऑब्वियस है अगर आप हायर पोस्ट पे जाओगे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, और सैलरी हर कोई चाहता है कि उसकी ज़्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब इस चीज़ का क्या एक और नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन तो डाउन होगी, तो न्यू जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते, क्योंकि हमने ये कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट पीपल को सिलेक्ट करती है, तो एक एम्प्लॉय भी तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना चाहेगा ना जहाँ एक स्टेबिलिटी हो। अगर उसे पता है कि वहाँ उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, कि यहाँ पर जो मैनेजर है वो चेंज करता रहता है, स्टाफ को बाहर निकाल देता है, तो कोई पर्सन वहाँ पर जॉब के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है मुझे आज रखें, जब पहले वालों ही छोड़कर जा रहे हैं तो मेरी क्या गारंटी है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रहूँगा, क्या पता मुझे भी जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो नए वाले भी उस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, तो जो टैलेंटेड पीपल है वो भी कम ही आते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा इंटरनल सिस्टम भी नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे रिक्रूटमेंट इंटरनली हो, और पूरा का पूरा एक्सटर्नल सिस्टम भी नहीं होना चाहिए, मिक्स करके चलना चाहिए। क्या क्या हमने डिमेरिट्स, डिसैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, क्यों, क्योंकि क्या है, जब लोगों को ये पता चला जो लोअर लेवल पे काम करने वाले थे कि हमारा प्रमोशन तो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, उतनी डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे जितनी उनको करना चाहिए। लेंथी प्रोसेस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, देन सिलेक्शन होता है, उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि वही चीज़ एडवर्टीजमेंट दो, एडवर्टीजमेंट पे पैसे, उसके बाद सिलेक्शन करने के लिए हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने के लिए हम एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं बाहर से जो इंटरव्यू लेंगे, उनकी फ़ीस, उनके चार्जेस, उसके बाद हम उनको क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्क सिखाना भी तो पड़ेगा ना, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम उन्हें ऐसे ही काम पर लगा दें हमारी मशीन्स को वो ख़राब कर देंगे, तो उनको ट्रेनिंग देना, तो इन सब पे खर्चा भी काफ़ी आ जाता है। उसके बाद क्योंकि न्यू फेसेस है, हम सबके बारे में फुली अवेयर नहीं होते, कोशिश तो एक ऑर्गेनाइजेशन यही करती है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने की, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो रॉन्ग भी हो जाए, जो है वो पर्सन है वो कोई फ्रॉड कर जाए। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, क्योंकि जो लोअर लेवल वाले होते हैं या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि उसका प्रमोशन इस ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन की फैसिलिटी ही नहीं दे रही, वो हायर पोस्ट के लिए बाहर से ही एक्सटर्नली ही रिक्रूट करेगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं जैसे ही उनको किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसको देख के ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डाउन हो जाती है, और जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं वो भी एंटर नहीं करते। तो लेबर टर्नओवर का मतलब ही क्या है, छोड़कर जाना, लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा छोड़कर चले जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।